सर गुंजन सर लेने वाले हैं। यस गुंजन सर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गुड देख मॉर्निंग रहा था सर। काफी काफी सारे लोग बड़े आशा आसन कर रहे थे। हमारे फ्रेंड्स जरूरी है। और जैसे कि फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अपने आप को हेल्दी बनाए रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए जरूरी हमारे बॉडी का जो फैक्ट्री जो बोला जाता है, केमिकल जो प्रोड्यूस करता है, राइट, वो फैक्ट्री को भी सही रखना जरूरी है। क्योंकि आप सारे लोग जानते हो कि बॉडी के अंदर जो मेन जो हमारा पार्ट है वो सेल्स है। और सेल्स को चाहिए न्यूट्रिशन। लेकिन ऐसा नहीं कि न्यूट्रिशन आपको डायरेक्टली, जैसे आपने कोई भी कैप्सूल स्पिरुलिना या कुछ भी, मतलब कि नॉनी या गैनोडर्मा कुछ भी आपने लिया और डायरेक्टली आपके सेल्स तक पहुंच जाएगा, ये जरूरी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। वो जाता है आपके स्टमक के अंदर, स्टमक के बाद में जाता है वो लीवर के अंदर, लीवर के अंदर वो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है ना, वो लीवर के अंदर होता है, राइट। और वो तब होता है जब लीवर अच्छे से केमिकल प्रोड्यूस करता है, तब, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है तो अंतस्राव, अगर ज्यादा से ज्यादा लीवर प्रोड्यूस करता है, तब जाके हमारे खुराक के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसका प्रॉपर डाइजेशन होता है, और वो हमारे एंड ऑफ द पार्ट बॉडी का होता है, सेल्स तक पहुंच पाते हैं, राइट। तो लीवर को अच्छा बनाए रखना जरूरी है, राइट। तो फ्रेंड्स, मैं आज थोड़ा बात जो करूंगा वो लीवर के बारे में करूंगा। और लीवर को अच्छा बनाने के लिए लीवर के Recording लिए in progress. प्रोडक्ट हमारे पास में है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज तो लीवर। तो लीवर जो होता है ना, वो लीवर के फंक्शन क्या है उसको पहले आप हम समझेंगे कि लीवर का फंक्शन क्या है और लीवर अच्छा बनाए रखना क्यों जरूरी है। तो पहली चीज माय डियर फ्रेंड्स, आप सारे लोग खुराक को खाते होगे, आप जो भी भोजन आप लेते हो, राइट। तो उसको, आप भोजन के जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करने का जो मेन रोल प्ले करता है वो करता है लीवर, राइट। तो लीवर अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप जितना भी खाना खाओगे ना, वो खाना कोई काम का नहीं है। खाने के अंदर जो न्यूट्रिशन है, खाने के अंदर जो पोषक घटक है, वो पोषक घटक आपके शरीर को नहीं मिलेंगे। तो लिवर एक काम करता है कि हमारा जो खुराक है वो खुराक को डाइजेस्ट, यानी प्रॉपर तरीके से उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो हमारे सेल तक पहुंचाने का काम करता है, राइट। और एक चीज लिवर का दूसरा काम है, बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिक चीजें हैं, जो विष बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं, टॉक्सिन या टॉक्सिक चीजें जितनी भी है, जो खास करके हमारे ब्लड सेल के अंदर है, जो मिश्रित हो जाती है ना, उसको निकाल के बाहर फेंकने का काम करता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूंगा कि ब्लड के अंदर जितने भी टॉक्सिन है उसको निकाल के बाहर फेंकने का काम करता है, यानी ब्लड सेल से उसको रिमूव कर देता है, उसको निकाल देता है, राइट। ये मेन जो काम है वो लीवर का काम है, राइट। और एक चीज, ऊर्जा को स्टोर करने का काम करता है, यानी कई बार क्या होता है कि आपको भूख लगती है ना, तो आपका बॉडी कितना वीक या कमजोर आप फील करते हो ना, आप लेजीनेस फील करते होंगे जब भी आपको भूख लगती है, काम करने का इच्छा नहीं होती है, और कुछ ऐसा लगता है कुछ पेट में डाल देते हैं फिर अपने आप ऊर्जा आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग खाना नहीं खाते हैं ना, तो हमारे बॉडी के अंदर हमारा मेटाबॉलिज्म ऐसा तैयार भगवान ने किया हुआ है कि हमारे जो पर्टिकुलर बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे ऊर्जा को संग्रहित संग्रहित किया जाता है, और वो ऊर्जा जब हमको भूख लगती है ना तब इस्तेमाल की जाती है, राइट। तो ये जो रोल प्ले करता है ना, जो प्रोसेस होती है, वो सारी प्रोसेस होती है लीवर के जरिए। तो लीवर अगर आपका अच्छा नहीं है ना, तो देखिए कई बार आपको फील भी होता होगा कि भूख लगी है तो बॉडी में लेजीनेस आ रहा है, काम करने का मूड नहीं बन रहा है, और कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, राइट, जब तक आप खाना नहीं खाते। तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं प्रॉपर आपका लीवर जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, ये भी एक बढ़िया एक मेन कारण हो सकता है, राइट। हॉर्मोन्स का निर्माण करता है, हॉर्मोन्स क्यों जरूरी है वो सारे लोग आप जानते हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हॉर्मोन्स जो होते हैं ना, जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं उसका जो प्रोडक्शन हाउस है वो है लिवर, ये समझ लीजिए, राइट। तो हॉर्मोन्स को लेके कोई भी समस्या है तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपकी लीवर के अंदर कुछ दिक्कत, कोई समस्या आ रही है, जिसके कारण हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, राइट। और जो है प्रोटीन, प्रोटीन जो हमारे शरीर में होता है ना, जो सेल्स के लिए जो हमारे मसल्स के लिए, मांसपेशियों के लिए आवश्यक है। तो प्रोटीन कैसे, प्रोटीन का कैसा करता है कि खुराक के अंदर जो प्रोटीन होता है ना, वो प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कि प्रोटीन ले लेता है, प्रोटीन को
और टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर देता है, और विभाजित करने के बाद उसका ऑब्जर्वेशन जो करना है ना, अवशोषण जो करना है, वो करने का काम जो करता है वो है लीवर करता है। राइट, तो ये बहुत जरूरी चीज है। और आप सारे लोगों को पता होगा कि शराब बहुत नुकसान कारक है, और जितने भी लोग ज्यादा शराब पीते हैं ना, उनको सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है, उनको एक टेंशन भी ये रहता है कि यार मैं पी तो रहा हूँ लेकिन कल उठ के लीवर खराब ना हो जाए। राइट, मैं पी तो रहा हूँ लेकिन कल उठ के लीवर खराब ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, लीवर का एक रोल ये है कि आपके ब्लड सेल्स के अंदर जितने भी, मैं अगेंस्ट में कहना चाहूंगा, जितने भी टॉक्सिन है, जैसे कुछ लोग है ना ज्यादा शराब पीते हैं, कुछ लोग है ज्यादा एंटीबायोटिक खाते हैं, जैसे कुछ भी हो गया ना तो उनको दवाई की जरूरत पड़ती है, और वो भी खास करके एंटीबायोटिक। मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग है ना सर्दी जुकाम को सहन नहीं कर पाते हैं। राइट, तो वो तुरंत क्या है कि मार्केट में जाके, मेडिकल स्टोर में जाके, नाम पता होता है कैप्सूल का, और एंटीबायोटिक लाके चालू कर देते हैं। राइट, यार ले लो 2 दिन, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। राइट, कई बार काफी सारे लोगों को पेन भी सहन नहीं होता है, दर्द भी सहन नहीं कर पाते हैं। तो वो लोग भी क्या करते हैं, मार्केट में से जाके स्टीरोइड लेके आ जाते हैं। राइट, यानी आप जो भी कैप्सूल लेते हो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में स्टीरोइड होता है। राइट, तो ये सारी चीजें क्या है कि वन टाइप ऑफ टॉक्सिन है, हमारे शरीर के लिए नुकसान कारक है। हाँ, जहाँ पे जिसका जितनी मात्रा में जरूरत है उतनी मात्रा में वो अपना काम कर देगा, लेकिन बाकी की जो ओवर है चीजें, जो ज्यादा मात्रा है, वो आपके ब्लड सेल्स के अंदर मिश्रित हो जाएगी और वो आपके शरीर को नुकसान करने का काम करेगी। तो लीवर का मेन काम है कि उसको ब्लड सेल में से निकाल के बाहर फेंकना। राइट, ये मेन काम जो करता है वो लीवर करता है। राइट, अब ये लीवर के फंक्शन मैंने बता दिए। अब लीवर अगर खराब है, लीवर अगर अच्छे से काम नहीं करता है, तो क्या क्या समस्याओं का निर्माण होता है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। पहली चीज, काफी सारे लोगों की शिकायत रहती है भूख न लगना। भूख नहीं लगती है काफी सारे लोगों को। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं मैं आपको कहना चाहूंगा आप चेकअप करवाइए, ये लीवर की ही दिक्कत हो सकती है, भूख ना लगना। राइट, और ये भी खास करके अगर मैं बताना चाहूंगा 20 साल के बाद, 25 साल के बाद अगर आपको भूख नहीं लगती है तो ये चेकअप करवाना जरूरी है। राइट, जैसे आपने बोला, जैसे सॉरी, हम देखते हैं पीलिया होता है, जॉन्डिस वगैरह होता है, तो वो भी एक लीवर की समस्या है। लीवर अगर खराब होता है तो गैस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, हाइपर एसिडिटी रहती है। अगर बार बार आपको हाइपर एसिडिटी रहती है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं लीवर आपका अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, इसके लिए हो रहा है। राइट, खाने के बाद गैस बनती है और वो गैस नहीं निकल पाती है, और ये बार बार ये दिक्कतें आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो लीवर की समस्या है। राइट, कुछ लोगों को ये होता है कि बीमार हो जाते हैं, उसके बाद में इंजेक्शन लेते हैं, स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं, और काफी टाइम तक उनकी बीमारी चलती है। जैसे काफी सारे लोगों को क्या है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि यार ये बंदा तो बीमार हो गया ना, तो उसको ठीक होने में 10 दिन लग जाएंगे। राइट, तो फ्रेंड्स, ये क्यों होता है? नॉर्मल से जो बंदा है वो बीमार होता है तो 2 दिन में ठीक हो जाता है, और एक बंदा ऐसा है जो 10 दिन तक खड़ा नहीं हो पाता है, मतलब कि 10 दिन तक वो बीमारी चलती है, चाहे वो बुखार भी होता है, चाहे वो सर्दी जुकाम भी होता है, या चाहे कोई भी प्रॉब्लम होती है। राइट, तो फ्रेंड्स, ये होने का कारण है कहीं ना कहीं उनके लीवर के अंदर कुछ समस्या है, उसके कारण ये चीजें होती है। तो अगर आप, बीमारी लंबे टाइम तक रहती है, और जब भी बीमार होते हैं तब लंबे टाइम तक आपको वो क्योर नहीं होता है, तो ये लीवर की समस्या है, तो ये ध्यान रखना है। बार बार थकावट महसूस करना, खाने के बाद भी आपको लेजीनेस फील होता है, थकावट सी होती है, तो ये कहीं ना कहीं लीवर की समस्या है। डायबिटीज जो आपका आता है ना, वो ज्यादा अप्स एंड डाउन रहना, तो एक दिन बढ़ जाना, दूसरे दिन कम हो जाना, कुछ घंटों के अंदर बढ़ जाना, कम हो जाना, अगर ये बार बार होता है तो ये लीवर की समस्या है, आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर आपको लीवर का आपका जो एसजीपीटी एसजीओटी का टेस्ट आता है वो आपको करवाना पड़ेगा, और आप अपने फिजिशियन से एडवाइस भी ले सकते हो कि इसके लिए क्या करना चाहिए। राइट, तो ये ध्यान रखना है। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे आपने हेपेटाइटिस के बारे में सुना होगा, वो भी एक लीवर का डिसीज है। लिवर सिरोसिस आपने सुना होगा, वो भी एक लीवर का डिसीज है। लिवर टिश्यू डैमेज हो जाता है तो वो भी एक डिसीज है। लिवर का कैंसर होता है, लिवर के अंदर ट्यूमर होता है, गांठें हो जाती है, वो भी एक लीवर का डिसीज है। दूसरी चीज, ब्लड सेल के अंदर ऑब्स्टेकल आ जाता है, मतलब कि ऐसे
चीजें ब्लड सेल के अंदर, ऐसी खराब चीजें ज्यादा मिश्रित होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन जो जिस फ्लो से होना चाहिए वो फ्लो से नहीं होता है, और जिसके कारण एक समस्या हार्ट अटैक की भी आती है। राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं लीवर खराब होने के कारण होता है। राइट। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने बता दिया कि भाई ये लीवर का फंक्शन क्या है, लीवर के कारण क्या क्या समस्याएं होती है, लिवर अच्छे से काम नहीं करता है तो क्या क्या दिक्कतें आती है, वो तो सारी चीजें मैंने बता दी। लेकिन समाधान क्या है, समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या? तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, समाधान है इसके लिए अपना वेस्टीज का आयुष शांति का लिवर हेल्थ प्रोडक्ट। राइट। मैं सारे लोगों को कहना चाहूंगा, और जो खास करके जिनकी एज 35 साल से ऊपर हो चुकी है, उन सारे लोगों को मैं कहना चाहूंगा, एवरीडे मिनिमम एक कैप्सूल रोज की लिवर हेल्थ की आप खाने के बाद लेना चालू करो। राइट। रोज की एक कैप्सूल, दोपहर में खाने के बाद एक कैप्सूल मिनिमम आप इसको लेना चालू कीजिए आप। राइट। और इसको लेने के बाद 15 से 20 दिन के अंदर आप अपने बॉडी के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस आप फील करोगे। आपको महसूस होगा कि पहले आपका जो बॉडी जिस रूटीन से काम करता था उसमें एनर्जी लेवल कितना था, और अभी फिलहाल एनर्जी लेवल कितना इंक्रीज हुआ है, तो आपको पता चलेगा। यहाँ तक कि आप 2 से 3 महीना लोगे ना, तो आपकी स्किन के टोन पे भी पता चलेगा, आपका स्किन ग्रोइंग होगा, आपका जो बोलते हैं ना, चेहरे की लालाश भी बढ़ जाएगी, स्किन की लालाश जो होती है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका हीमोग्लोबिन को अच्छा बनाने रखने का काम करेगा, और ब्लड के अंदर से टॉक्सिन निकल जाएगा। तो आप सारे लोग जानते हो कि बाय डिफॉल्ट आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। राइट। तो ये यहाँ पे ये काम करता है। जिन लोगों को डायबिटीज है उनको भी लेना चाहिए, जिन लोगों को बीपी की समस्या है उनको भी लिवर हेल्थ लेना चाहिए। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, जिनको बार बार जॉन्डिस होता है, पीलिए का जो रोग होता है, उनको तो लेना ही चाहिए, लिवर हेल्थ बहुत जरूरी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो लोग शराब पीते हैं है। अब चीजें कुछ ऐसी होती है, जैसे तम्बाकू वगैरह होता है, गुटखा वगैरह होता है, और अल्कोहल वगैरह होता है। तो कई बार इतना आपके शरीर को इसका हैबिचुअल आप हो जाते हो उन चीजों के, तो आप कंट्रोल करना चाहते हो फिर भी वो कंट्रोल नहीं होता है। राइट। और वो चाहिए यानी चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ में हो रहा है, और आप बिना अल्कोहल अपने आप को नहीं टिक पाते हो, नहीं रह पाते हो लिए बिना, तो आपको साथ में आपके लीवर को, आपको पता है कि भाई आप अल्कोहल लेते हुए आप अपने लीवर को खराब कर रहे हो, तो लीवर को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा रखने के लिए आपको लीवर हेल्थ लेना जरूरी है। और जो लोग ज्यादा ड्रिंक लेते हैं ना, तो उनको तो आप बता सकते हो कि लीवर हेल्थ भी उनके लिए यूजफुल प्रोडक्ट है। और साथ में हमारा क्रियल ऑयल, क्रियल ऑयल आपको सारे लोगों को पता है, क्रियल ऑयल वो भी बहुत जरूरी है, वो भी लीवर के लिए काफी बढ़िया काम करता है। तो दोनों चीजें आप उनको दे सकते हो। मेरे कुछ फ्रेंड्स है रियल एस्टेट के अंदर, वो काफी सारा ड्रिंक लेते हैं। राइट। और आप सारे लोगों को पता है कि गुजरात में ड्रिंक के ऊपर बैंड है, लेकिन उन्होंने स्पेशली परमिट लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं उनके साथ में बैठता हूँ ना, तो मैं उनको कहता हूँ कि देखो भाई, भगवान आके भी आपको बोलेगा ना कि आप ड्रिंक बंद कर दो, अल्कोहल बंद कर दो, तो आप नहीं करने वाले हो। राइट। तो आप अपने अल्कोहल को लेते हुए आप अपने लीवर को खराब कर रहे हो। तो लीवर को अच्छा बनाने के रखने के लिए, लीवर को अच्छा रखने के लिए क्या कुछ आप ऐसी खुराक खाते हो? तो उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चीजें ही नहीं है। तो मैं उनको रेकमेंड करता हूँ लिवर हेल्थ और क्रेल ऑयल। राइट। और जिन जिन लोगों ने इसको लिया है, काफी बदलाव उन्होंने अपने अंदर पाया है, और आज वही लोग अपनी चीजों का मार्केटिंग कर रहे हैं। राइट। तो फ्रेंड्स, जो लोग ज्यादा अल्कोहल लेते हैं उनको तो आपको कंपलसरी लिवर हेल्थ देना ही है। और दूसरे लोग, जो लोग बीमार होते हैं और जल्द से जल्द ठीक नहीं हो पाते, उनको भी आपको लिवर हेल्थ आपको सजेस्ट करना है। जिनको भूख नहीं लगती है, उन लोगों को भी ये चीजें आपको देनी है। और ये जो भूख न लगना है ना, ये ज्यादातर आपको पाया जाएगा, ये प्रॉब्लम लेडीज के अंदर, खास करके आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद लेडीज को ये समस्या रहती है, तो उनको भी आपको ये देना है। राइट। और आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद तो मैं कहूंगा मिनिमम 3 महीने अगर कोई भी लेडी इन लीवर हेल्थ लेगी ना, तो बाय डिफॉल्ट अपने बच्चे के अंदर वो न्यूट्रिशन जाएगा बाय फीडिंग के द्वारा। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे का जब लीवर छोटा होता है और जब तैयार होता है, तो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। राइट। अगर
माँ अपने फीडिंग के जरिए, लीवर हेल्थ लेने के बाद अपने फीडिंग के जरिए यही इंग्रेडिएंट्स अपने बच्चे को दे पाएगी, राइट। तो प्रेगनेंसी के बाद भी देना जरूरी है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी यानी प्रेगनेंसी के बाद लेती है तो उनके लिए और उनके बच्चों के लिए काफी अच्छा रहेगा इन लीवर हेल्थ, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट इंफॉर्मेशन दिया है लीवर हेल्थ के बारे में, और इस तरह से आगे और नई प्रोडक्ट मैं आपके पास में लेके आऊंगा। तो यस रिया मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की है। एंड जब लिवर की बात होती है, हम किसी ऑर्गन को, जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, लिवर हो गया, स्टमक हो गया, किडनी हो गया, हम किसी को सीरियसली नहीं लेते। जब तक है ना हमको पता नहीं चलेगा, हम सीरियसली नहीं लेते हैं। सो आई नो कि आज सब लोगों को पता चला है, सब लोग अपने इंटरनल ऑर्गन्स को सीरियसली लेंगे, स्पेशली लिवर को, एंड उसके लिए लिवर हेल्थ लेना शुरू करेंगे। एंड मैं ये भी कहूंगी कि यस, जब जब आपका फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है, तो यस, फैटी लिवर भी होता है, उसमें ग्रेड्स होते हैं। तो जैसे जैसे वो ज्यादा होने लग जाता है लिवर आपका, इवन सड़ जाता है। सो ये सब चीज ऐसा नहीं है कि ड्रिंक करने से भी होता है, साथ साथ में बहुत ज्यादा फैट इंटेक की वजह से भी होता है। ठीक है, अगर फैट डिपोजिशन ज्यादा होगा तो फैटी लिवर भी होगा, एंड वही ज्यादा सीवियर भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमें लेना है, एक तो हमें ड्रिंक्स नहीं करना है, दूसरा हमको ऑयली चीजें कम करनी है, एंड थर्डली हमें वर्कआउट करना है, और डाइट तो है ही हमारे साथ। एंड ओवरऑल हमें सप्लीमेंट थ्रू हमारी हेल्थ का ध्यान रखना है। ये 5 चीज आप करोगे, ट्रस्ट मी, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल पैटर्न होगी अडेप्ट। ठीक है, यस। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर सर। यस मैम। यस, धीरेन्द्र जी को हम अनम्यूट करेंगे। यस सर, अब आप, हाँ। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड थैंक यू सो मॉर्निंग मच। सर, वेलकम। जी मैम मेरा क्वेश्चन था, मेरी जो सिस्टर है वो एक हम्म मंजिल से गिर गई थी पिछली हम्म एक देन क्या है कि हमने और उसका ऑपरेट कराया आगरा में, फिरोजाबाद से बात कर रहा हूँ, फिरोजाबाद यूपी। तो क्या है कि डॉक्टर ने जो नसें होती हैं नसें रिलीज कर दी हैं। अब वो वॉकर से चलती हैं और उसकी कोई अच्छा, मेडिसिन नहीं चल रही, हाँ कोई डॉक्टर की मेडिसिन नहीं चल रही है, बस अपना फ्लैक्स ऑयल चलता है, कैल्शियम और आयरन। ओके सर, हम कुछ और ऐड कर सकते हैं इसमें? सॉरी मैम। प्रोडक्ट में कौन सा कहा आपने, कैल्शियम और क्या चल रहा है दूसरा? फ्लेक्स है। कैल्शियम आयरन और फ्लैक्स ऑयल सर। ओके, और एज कितनी है उनकी? सर 20+। 20+ है ना, उनको सीएमडी आप दे सकते हो। जी सर। ओके, सीएमडी ऐड कर दो, और मल्टीविटामिन हमारा सबलिंगल स्प्रे है वो भी आप ऐड कर दो। जी ओके सर। और सर फीलिंग भी नहीं है सर उसे, ब्रेस्ट से नीचे फीलिंग नहीं है। हम्म। ओके, आप है ना एक काम कीजिएगा, उसकी सारी रिपोर्ट्स एक बार है ना रिया मैम को सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? जी ओके। यस, ओके थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। नेक्स्ट हम अनम्यूट करेंगे कृष्णा राम जी को। गुड हेलो, मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बस वेरी गुड मॉर्निंग सर जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो हम कई बार उल्टी होती है, एक बंदा थे जो 32 साल का, उनको जो उल्टी होती है ना, उसमें पीले कलर का जेर निकलता है ज्यादातर, और ज्यादा टाइम होती है उनको उल्टी। उनके लिए क्या इनका लीवर कमजोर है का किडनी कमजोर है? एग्जैक्ट एग्जैक्ट पीत पीत का प्रॉब्लम, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, एक चीज मेरे से भी मिस हो गई थी आपको बताने के लिए। जिनको जी पीत होता है ना, पीत आप समझ रहे हो ना, कि वॉमिटिंग होना, राइट, गैस ऊपर चढ़ना, राइट। तो उन लोगों के लिए ये लीवर की समस्या है मेन, राइट। तो उसके लिए आपको उनको लीवर हेल्थी देना है, और साथ में आप हमारा टॉक्सक्लीन जो कैप्सूल है वो दे सकते हो, एलोवेरा भी आप दे सकते हो, राइट। और इसमें सीएमडी भी आपको काफी हेल्प करेगा, राइट। बरोबर। और सर है ये कि इसमें है ना सर, ये जैसे वो घी या तली हुई तेल वाली चीज खाते हैं ना, तो उसकी पाचन क्रिया सूट नहीं होती है, तो उनको हम्म ज्यादा होती है, तो उनमें वो पीला ज्यादा निकलता है।
तली हुई चीज। लीवर डेफिनेटली, लीवर आपको हाँ। हेल्प करेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप ऑयली फूड ज्यादा खाते हो ना, और गुजरात में तो ऑयली फूड रहता ही है, राइट। यस। गुजरात में तेल है ना, खाया नहीं जाता है, पिया जाता है, राइट। यहाँ गुजरात के लिए मैं कहना चाहूंगा, जितने भी यहाँ गुजराती भाई बहन है उनको, कि आप लोग है ना तेल खाते नहीं हो, आप तेल को पीते हो, तो आपको तो कंपलसरी लीवर ऑयल देना है, कंपलसरी लेना है, राइट। यहाँ तक कि मैं कहना चाहूंगा कि देखो तेल और गुजरात का फूड और गुजरात की डिशेस ऐसी है ना कि बिना ऑयल वो प्रिपेयर ही नहीं होती है, राइट। तो मैं सारे गुजराती भाई बहनों को यहाँ पे कहना चाहूंगा, लीवर हेल्थ को कंपलसरी रोज की एक लेना चालू कर दो आप, राइट। हम्म। अगर लंबा जीना है और शरीर में आप ना तो कोलेस्ट्रॉल चाहते हो ना तो कोई ब्लॉकेज चाहते हो, तो आपको एक क्रिल तो लेनी ही है। और साल में एक बार एटलीस्ट फ्लेक्स का बॉटल कंप्लीट करो आप, राइट। फ्लेक्स का एक कोर्स आपको मिनिमम आपको साल में एक बार कंप्लीट करना है, राइट। और सर ये कोलोस्ट्रम है, ये छोटे बच्चों को दे सकते हैं? जैसे कि 15 दिन यस। का बच्चा है, उनका दूध नहीं आ रहा, उनको कैसे दे सकते? गर्म पानी के साथ में कैसे? देखो बच्चों, अगर छोटे बच्चे हैं ना तो वो उसकी जो खुराक होती है वो फीडिंग के जरिए होती है, उसके मम्मी के जरिए होती है। हाँ हाँ। तो मदर को देना है तो बाय डिफॉल्ट वो बच्चे को मिल जाएगा, राइट। उन्हों क्या मम्मी को थोड़ा दूध की समस्या है, तो डॉक्टर ने जो मेडिकल से उनको पाउडर दिया है पीने के लिए। गर्म हम्म। पानी में देते हैं सर उनकी उनसे? उनकी मदर को आप शतावरी दे दीजिए, उनकी मदर को आप शतावरी दे दीजिए और कोलेस्ट्रॉल भी साथ में देना चालू कर दीजिए, तो फीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। और सर ये अपने डायरेक्ट नहीं दे सकते कोलोस्ट्रम में, पानी के साथ में? कोलेस्ट्रॉल में डायरेक्ट में क्या है कि डायरेक्ट में दोगे ना आप, तो उसमें उसकी मात्रा कितनी देनी, तो आपको फिजिशियन की एडवाइस लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसे लूज मोशन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, हाँ राइट। वो। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल चीज ऐसी है ना कि वो शरीर में जाने के बाद उसको पचाना, उसको डाइजेस्ट करना, राइट। तो अभी इतना छोटा एज है ना, मतलब कि अभी तो उसको महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने अभी तो तो। दिन चल रहे हो बच्चे के, राइट। तो कहीं ना कहीं उसकी जो चयापचय की जो क्रिया होती है, राइट, वो इतनी मैच्योर नहीं होती, इतने सेल्स उसके डेवलप नहीं हुए होते हैं, राइट। तो अभी फिलहाल तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि उसको आप डायरेक्टली दो, राइट। पर लेकिन उसकी मदर को फीडिंग नहीं आ रहा है तो उसकी मदर को शतावरी दे दीजिए, राइट, फीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। और उनकी मदर को कोलेस्ट्रॉल भी दे दीजिए आप, ठीक है। अभी कोलोस्ट्रम और प्रोटीन दिया उनकी मदर, तो उनको तो दूध आना स्टार्ट हो गया है। हम्म। और वो जो उनको कम कम आ रहा था, तो डॉक्टर ने दिया ना हॉस्पिटल से उनको दिया, तो उनके मुंह में छाले हो गए, जो गर्म पानी के आप साथ उन्होंने शतावरी दे हाँ। दीजिए, आप अपना शतावरी कैप्सूल दे दीजिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट। बच्चे के मुंह में छाले हो गए थे, तो उनमें हम्म। अपना मल्टीविटामिन विटामिन ऐसे स्प्रे दे सकते हैं उसके मुंह में? दे सकते हो, आप डेफिनेटली दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ऐसा हो तो उनको एक पहले अपना शतावरी चालू करवाइए, हम्म। राइट। कोलेस्ट्रॉम उनकी मम्मी को चालू करवाइए और मदर को कोलेस्ट्रॉम चालू करवाइए आप। मल्टीविटामिन सबलिंगुअल स्प्रे भी आप दे सकते हो, और आयरन फॉलिक कैप्सूल है अपना, वो भी आप दे सकते हो, आयरन तो ठीक है। देते हैं। हाँ। ओके। थैंक थैंक्स सर। थैंक यू थैंक सर। वेलकम। यू। नेक्स्ट हम असलम अंसारी को अनम्यूट करेंगे। आज बहुत सारे न्यू फेसेस देख रही हूँ मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। जी मैम, जो है हम जानकारी चाह रहे हैं कि लिकोरिया में क्या प्रोडक्ट दिया जाए। वाइट पैचेस ऑन द स्किन, राइट? जी जी जी। ये चीज पे ऑलरेडी आगे डिस्कशन हो गया है 2 बार। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में चैट में ऊपर जाइए, आपको मिल जाएगा वहां पे। अच्छा, यस। ठीक है ठीक मैम। है। हाँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम अनम्यूट करेंगे गोविंद जी। यस गोविंद जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड गुंजन मॉर्निंग सर सर जी। आपका गुंजन सर आपका तो तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। कल मैं एक पेशेंट देखा यस। था, 16 साल की लड़की है। हम्म। उसको पैर का कैंसर है, उसको पैर ने के नीचे काट दिया है। ओके। उसका केमो भी चालू है, उसके 6-7 हम्म। केमो हो गए अभी। तो हम्म। मैंने उनको ना सीएमडी, कोलोस्ट्रम, गैनोडर्मा, मल्टीविटामिन और करक्यूमिन चालू कर दिया है।
तो उसके हम्म उसको वोमिटिंग ज्यादा हो रहा है उसमें, जब कोमा होता है ना उसका, उसके दिन बाद हम्म उसको ज्यादा वोमिटिंग होता है। तो हम्म केमो उसको के हम्म बाद होगा ही सर। हम्म हाँ, तो मैं मेडिकल फील्ड से हूँ ना, तो उसको मैंने एमसेट भी दे दिया, इंजेक्शन IM। उससे उसका तो कम हम्म होता है, लेकिन अपने प्रोडक्ट से उसको ऐसा फील होना चाहिए कि उसको जो केमो के बाद जो वीकनेस होता है उसमें थोड़ा सा हम्म, हाँ, बताइए। बोलिए मैम, बोलिए। यूजुअली केमो में क्या होता है ना सर, जब केमो होता है तो केमो का साइकिल होता है कुछ दिनों का, ठीक है। तो केमो वाल और जिनको भी कैंसर है उनकी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है। सेकेंडली उनका जब मतलब केमो दिया जाता है, सो केमो अराउंड 6 आवर्स to 7 आवर्स तक लगता है उसे। प्लस अगर जैसे हमारी बॉडी में वो केमो जाता है ना, तो हमारी बॉडी में वो एसिडिक फॉर्म होता है केमो का एक्चुअली। तो गरम ज्यादा लगता है, एंड उसकी वजह से जैसे आपने बोला वॉमिटिंग, लूज मोशन, ये बहुत कॉमन चीज है केमो के बाद, ताकि आपकी बॉडी से जो भी वेस्ट है वो सब निकल जाए, ठीक है। तो वो सब बहुत नॉर्मल चीज है। और केमो वाले को रिकवरिंग फेज एटलीस्ट उनको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कहूंगी कि बहुत सारे लोगों को अगर मैंने देखा है कैंसर है, बट यस अगर वो खाने पीने में अच्छे से ध्यान रखते हैं, ठीक है, तो वो अच्छे से रिकवर भी होते हैं, ठीक है। एंड यस सप्लीमेंट्स में सर बताएंगे, आप वो दे सकते हो उनको। और उनको ओके कहाँ मैम। का आपने सर कैंसर है, कैंसर कहाँ का है, किस स्पेसिफिक चीज का है, वो पता है कैंसर आपको? उनको फुट का, हाँ, फुट का है, नी के नीचे, हम्म। उनके लेफ्ट फुट का है। उनका नी के नीचे ओके। से फुट कट कर दिया है। अच्छा ओके। मैं यस। एक यहाँ पे ऐड, आपने जो एंकल चीजें दी होता है वो ना मैम, बराबर है। एंकल एंकल होता है ना, उसमें जो हड्डी ओके। होती है उसके बीच में उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो उसको जो अच्छा एंकल दोनों साइड से उनके पूरे को सूजन आती थी। अच्छा मराठी में ओके त्याला मी हिम त्याच्यामध्ये उनको उसमें वो निकाल दिया है उनको जैसे। ओके, ठीक है। यस। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, खास करके कैंसर के अंदर जो लोग कीमो लेते हैं ना, तो कीमो की साइड इफेक्ट डेफिनेटली ज्यादा रहती है। तो वो साइड इफेक्ट कम करनी है, तो इसके लिए हमारा जो सप्लीमेंट आपको हेल्प करेगा वो है नॉनी। नॉनी आपको काफी हेल्प करेगा। और जो लोग कीमो लेते हैं ना, तो हमारे कुछ फिजिशियन है जिन्होंने नॉनी अपने कैंसर पेशेंट को दिया हुआ है और काफी बढ़िया रिजल्ट पाए हैं। तो उनका जो डोजिस होता है, जो रेकमेंड करते हैं, वो होते हैं 3 टाइम 2-2 कैप्सूल खाने से पहले, यानी रोज की 6 कैप्सूल। 3 टाइम 2-2 कैप्सूल आप दोगे ना, तो वो कीमो के जो साइड इफेक्ट से बचाने का काम करता है। और यहाँ तक कि ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं कि मैं बताना चाहूंगा, कीमो लेने के बाद लोगों को हेयर फॉल की समस्या ज्यादा रहती है। उनके जो यस सर, हीमोग्लोबिन यस सर। लेवल है, हीमोग्लोबिन लेवल उनका काफी कम हो जाता है। राइट। तो ऐसे केसेस के अंदर नॉनी इस तरह से देने से हीमोग्लोबिन मेंटेन हुआ है, और हेयर फॉल जो होता है वो नहीं हुआ है। ऐसे काफी सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास में आए हुए हैं। राइट। तो नॉनी 3 टाइम आप उनको 2-2 कैप्सूल दे दीजिए। देखो, इसका थोड़ा मैं साइंटिफिकली आपको बताना चाहूंगा। आपको पता होगा 096 जो लोग साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनको पता है 096 का काम क्या है। कि जो कैंसर क्या है, कैंसर के 1 टाइप ऑफ जम्स होते हैं, सेल्स होते हैं जो हमारे हेल्दी सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं, उसकी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब 096 क्या करता है, एक वॉल है, एक दीवार है, जो हमारे अच्छे सेल जो होते हैं ना, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसको कवर करने का काम करता है। अब ये कवर जब टूट जाता है तो कैंसर के जर्म्स उसके ऊपर अटैक करते हैं और खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो 096 जो देने का काम करता है, वो काम करता है नॉनी। समझ में आ रहा है? तो कैंसर ओके पेशेंट सर। को तो आपको कंपलसरी नॉनी देना है। राइट। ओके। दूसरी चीज, नॉनी से क्या होता है, फ्री रेडिकल्स, आपको पता होगा। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं कम होने के कारण भी कैंसर की समस्या होती है, तो फ्री रेडिकल्स को बढ़ाने का काम करता है। राइट। तो ये नॉनी वहां पे इम्पोर्टेंट चीज प्ले करता है। तो आप नॉनी सर उनको चालू कर दीजिए, बाकी आप जो दे रहे हो वो कंप्लीट है। और जो भी फिजिशियन वगैरह जो भी उसके उनके जो सर्जन वगैरह कैंसर स्पेशलिस्ट जो रेकमेंड करते हैं, उस हिसाब से आप उनकी ट्रीटमेंट करवाइए। और लिवर हेल्थ भी आप ऐड ऑन कर सकते हो उसके अंदर। यस सर, यस सर।
थैंक यू सो Okay. मच सर, थैंक यू सो मच मैम। थैंक Welcome, यू sir. सो मच। Welcome. यस, हम लास्ट का एक क्वेश्चन लेंगे अभी, एंड संतोष इंगले जी का क्वेश्चन लेंगे। हेलो, हेलो, यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हम्म। गुड मॉर्निंग सर। Very good morning, संतोष जी। सर मेरा क्वेश्चन है सर, कि जो अपने सांधे वात रहता हो, तो वो एक औरत है, उसको दो एक बच्चा है, तो उसको आप लोग कौन से कुछ सप्लीमेंट दे सकते हैं अपन? अर्थराइटिस। हेलो मैम, हेलो, यस। आवाज आ रही मेरी? हाँ। जो सांधेवात है, सांधेवात, हम्म। तो उसको अपन कौन से कुछ सप्लीमेंट दे सकते हैं उसको? अच्छा सर, हम क्या Yes, दे ma'am. तो सकते हैं इनको? उसको 1 साल का बच्चा छोटा वाला। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस है तो हाँ हम मैम। क्या दे सकते हैं? एज कितनी है सर जी? सर उसकी एज कम से कम 32 साल है। 25 साल है ना? 32। हम्म। 32 साल। 32 साल है ना? 32। ओके, 32 है ना? ओके। हाँ सर, हाँ सर, 32। हाँ ओके। और आप उनको सीएमडी रेकमेंड कर सकते हो। फूड पेचिस भी आप अप्लाई करवा सकते यस हो। सर। सीएमडी, फूड पेचिस, फिर हम्म। अपना फ्लैक्स ऑयल आप उनको दे सकते हो। कैल्शियम आप हमारा उनको दे सकते हो। हाँ यस। ओके। तो अभी यस। बेसिक कितनी प्रोडक्ट से आप उनको नहीं स्टार्टअप करवा सकते हो, और जैसे उनको जिस तरह से चेंजेस होते हैं और उनको वर्कआउट हाँ करना है, एक्सरसाइज कंपलसरी करना है, ठीक है। और मल्टीविटामिन हमारा सबलिंगल स्प्रे है, वो भी आप उनको दें। यस मैम। यस सर, यस। यस सर। या, थैंक यू सो मच सर। हाँ यस मैम। हाँ, थैंक यू सो मैम, थैंक यू। जैसे हमारा टाइम हो गया है, आप सब लोग के क्वेश्चंस हम कल भी लेंगे, सो डोंट वरी, बुरा मत मानना। एंड थैंक यू सो मच गुंजन सर एंड एवरीवन फॉर थैंक यू। joining here, Shania, and have a nice day. Bye, take care. बाय बाय बाय। बाय बाय।